तानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत विवेक चूड़ामणि चल रहा है और विषय है प्रमाद की निंदा। विवेक चूड़ामणि जो ग्रंथ है वो बुद्धि को बल देने वाला है और परमात्मा की तरफ जो है बढ़ाने वाला है। जब हम इस ग्रंथ का श्रवण मनन चिंतन करेंगे तो अनायास ही हमारा प्रमाद दूर हो जाएगा। अगर व्यवहार में कहा जाए तो आलसी उसको कहते हैं जो व्यवहार में कुशल नहीं है, धन कमाने में कुशल नहीं है, माता पिता को संभालने में कुशल नहीं है, कोई भी कार्य करने में वो कुशल नहीं है, जो केवल खाना पीना और सोना यही जानता है, उसको केवल आलसी कहता है। लोग कहते हैं आलसी, जो किसी काम का नहीं है। लेकिन यहाँ प्रमाद की निंदा कहाँ है, तो वो प्रमाद किसको कहा है? ये लौकिक दृष्टि से कहा है कि आध्यात्मिक दृष्टि से कहा है? क्योंकि लौकिक दृष्टि से देखा जाए पुरुषार्थ तो दुनिया भर का किया, खूब नाम कया कमाया, पैसा कमाया, लेकिन उस परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं बढ़ाया। तो वो प्रेम न बढ़ने के कारण वो उसमें प्रमाद, उसका प्रमाद रहा, उसमें मतलब आलस रहा। उन्होंने उस परमात्मा के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, केवल जीवन भर भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किया। देखिए, शास्त्र जो है बहुत सूक्ष्म बातें बताता है कि जो आलसी नहीं है उसको प्रमादी कहा, और वो जो संसार में व्यवहार में कुशल नहीं है, भगवान का नाम लिया, उसको संसार आलसी कहा कहेगा। और जो संसार में केवल धन कमाया और परमात्मा की तरफ नहीं बढ़ा, उसको आध्यात्मिक आलसी बना बताएगा। जैसे है अगर हम लक्षण करते हैं तर्क संग्रह का, तो तर्क संग्रह के लक्षण में यह आया है कि अधित व्याकरण कोश अनधित न्याय शास्त्र इति बाला। अगर उसने न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा और व्याकरण पढ़ा है, व्याकरण पढ़ा है, व्याकरणाचार्य है, लेकिन व्याकरण नहीं पढ़ा हुआ और न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा, तो बोलते अधित व्याकरण शास्त्र, व्याकरण पढ़ने के बाद भी वो बालक ही है। अनधित न्याय शास्त्र, जो न्याय शास्त्र को नहीं जानता वो बालक है। वैसे ही संसार में आपने सब कुछ सुख प्राप्त कर लिया, लेकिन पारमार्थिक दृष्टि से अगर पारमार्थिक अनुभव नहीं आया, उस परमात्मा का जरा भी अनुभव नहीं आया, तो समझना कि उसमें हमने आलस कर दिया, प्रमाद कर दिया, और वो प्रमाद फिर हमारे जन्म मृत्यु के लिए कारण बनता है। दृश्यम प्रतितम प्रविलपानय सन्मात्रमानंद घनम विभावयन् समाहित संबहिंतर कालम नयथा सती कर्म बंधे। दृश्यम प्रतीतम, दृश्यमान जो जगत है, जो दिखाई देता प्रतीत होता है, उसको सत्य मान रहा है, उसमें तो आलस नहीं कर रहा है। कर्म प्रविलापयनम सन, मतलब लय करते हुए भी वो जगत जो है
नाशवान है, लयवान है, फिर भी उसके लिए प्रयत्न लगे हुए है। संसार की वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए प्रयत्न लगे हुए है। आवश्यकता अनुसार जो है, अगर हम चाहे तो अब वस्तुओं को रख सकते हैं, लेकिन बिना आवश्यकता अनुसार 10 जगह प्लाट खरीद कर रखना और भविष्य की चिंता करना कि हाँ भविष्य में हमारे काम आएगा, तो ये कहते हैं कि वही संसार तो क्षण क्षण जो है घटता रहता है, तो तुम्हारी प्रॉपर्टी कहाँ बढ़ेगी, वो भी घटी जाएगी। इसलिए यहाँ लय करते हुए संसार लय डूबता हुआ है ना। हम अगर घोड़े की रेस चल रही है और घोड़े की रेस में कोई थके हुए घोड़े के ऊपर ऊपर जो है धन लगाता है? नहीं लगाता। जो जीतने वाला घोड़ा है उसी के ऊपर धन लगाते हैं। वैसे ही संसार जो है ये हारने वाला है। संसार को जो प्राप्त करता है वो हार चुका होता है। फिर बाद में यही सोचता है कि हमने कुछ भी नहीं कमाया। कई लोग वृद्धाश्रम में पड़े हुए हैं और अपने अपने अनुभव बताते हैं कि हमने जीवन भर बच्चों को कमा के दिया, घर में सब कुछ है, लेकिन वो हमको रोटी नहीं दे सकते, हमारा ध्यान नहीं रख सकते। तो संसार में क्या पाया? भले ही जीवन में शक्ति है, शरीर में शक्ति है, जब तक शक्ति है तब तक मस्ती है, और शक्ति नष्ट हो जाने के बाद, मस्ती खत्म हो जाने के बाद जो है, फिर शरीर जब शांत हो जाता है, इंद्रियां शिथिल हो जाती है, तो संसार का लय हो जाता है। उसके लिए संसार का लय हो जाता है, उसको संसार अच्छा नहीं लगने लगता, संसार से उसको घृणा आती है, लेकिन फिर भी क्या करेगा? पश्चाताप जो है शुद्धता करते हैं, लेकिन उसके लिए वो समय नहीं है। तो लय करते हुए और सन्मात्र जो सत्य, जो परमात्मा आनंद घन, जो आनंद का समूह है परमात्मा, विभा वयम चिंतन करते हुए उसका, उसमें समाहित होते हुए सत्कर्म करते हुए, जीवन में सतर्क होते हुए, समाहित का मतलब समाहित सन सतर्क। अगर हम उस संसार में जी रहे हैं और जीने के बाद अगर हमारे मन में विवेक आया, बुद्धि में, कि भाई ये तो सब प्रारब्ध का खेल है, प्रारब्ध से सब कुछ मिल रहा है, तो हम इतना प्रयास जो कर रहे हैं वो क्यों? अगर हमारे प्रारब्ध में धन बहुत कमा रखा है लेकिन खाने का समय नहीं है, कई भी, अभी हम बाजार में जाते हैं कभी कभी, तो दुकानदार जो है 3 बजे उसी के गल्ले के ऊपर, मतलब गल्ले पे खड़े खड़े जो है भोजन करते हुए दिखते हैं। ये ऋषिकेश में अनुभव की बात है कि भोजन भी वो बैठ के भी नहीं पा रहे, चप्पल पहन रहे हैं पैर में, और हमने पूछा भाई ये सब समय आप जो है थोड़ा सा समय भोजन के लिए भी दीजिए। बोलते हम रात को जाते हैं और रात को फिर आराम से पाते हैं। तो रात को पाना भोजन तो विष के समान बताया है। अगर कोई 10 बजे के बाद भोजन पाता है तो विष के समान है। और महाभारत में भी आया है कि जो जिसमें आलस करता है, जिस कार्य में प्रमाद करता है, तो प्रमाद ही जो है वो मृत्यु की तरफ बढ़ता है। सनत कुमार जब समझाते हैं कि भाई प्रमाद जो किया वो समझो कि मृत्यु की तरफ गया। तो जो खाने में भी आलस कर रहे हैं, केवल इकट्ठा क्या मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है, जो कार्य करना है, जो मुख्य कार्य है, यज्ञ दान तप कर्म, उसमें अगर हम आलस करेंगे और बाकी कार्य को हम समय देंगे, प्राधान्यता देंगे। विवाहों में देखो, विवाहों में कहते हैं कि पंडित जी थोड़ा जल्दी करो, समय कम है, उसमें थोड़ा सा कम समय लगाएंगे, उसमें आलस दिखाएंगे कि वहां बैठना पड़ेगा, ज्यादा समय हम दे नहीं सकते, क्योंकि हम पार्टियों में, विवाहों में
लोगों का आतिथ्य सत्कार कराना होता है, लोगों से मिलना होता है, हाथ मिलाना होता है। देखिए संसार में यही बातें, उसको अगर हम समझ जाए कि हमको क्या करना है, समय किसके लिए देना है और किसके लिए नहीं देना है। कार्य करो, ये नहीं कि सबका सब व्यवहार छोड़ के वही काम करो, नहीं। लेकिन वो कहते हैं कि जब तक ब्रह्म की अनुभूति नहीं आती, तब तक कहीं भी उस ब्रह्म की अनुभूति में आपने प्रमाद नहीं करना है। जब आप प्रमाद करते हैं तो फिर जो है पुनर्जन्म के लिए या अन्य अन्य योनि के लिए कारण बनते हैं। और फिर से जो है चला आ रहा है जो विस्तार जीवन का, वो जीवन का विस्तार, उसी में फिर वो जगत जो है विलीन होना है और जगत में उत्पन्न होना है, ऐसा उसका कार्य है। तो यहाँ उसका कार्य को देखते हुए वो बोलते हैं तुम जो है सतर्क हो जा, समाहित सन मतलब सतर्क, एकाग्र चित्त रहते हुए परमात्मा के भजन में एकाग्र चित्त होना पड़ेगा। नहीं तो पूजा चल रही है घर में और फिर घर से सूचना मिल रही है कि सब्जी काय की बननी है, तो वही से बताया जाता कि है आने आने सब्जी बनाओ। तो देखो पूजा तो चल रही है, लेकिन सब्जी का भी ध्यान रखना पड़ रहा है। तो उतने समय में भी संसार जो है पीछे पड़ा हुआ है, कितना संसार जो है पीछे पड़ा हुआ है हम देख सकते हैं कि हर समय अगर पूजा पाठ में भी हमारा हम बैठ जाते हैं, तभी वो संसार हमें छोड़ता नहीं है। कहीं ना कहीं व्यवहार वहां अटक अटक जाता है। अब तो फोन आए तो फोन में तुरंत फोन, पूजा में बैठे बैठे ही पंडित जी को रोका जाता है कि 2 मिनट रुकिए, एक अर्जेंट फोन आया है। तो ये इसमें हमारी सतर्कता नहीं है, हम जो है उसमें प्रमादी है। क्योंकि हमारी सतर्कता होती तो कहीं ना कहीं परमात्मा का अनुभव आता। ये शास्त्र पढ़ने के लिए है, शास्त्र सुनने वालों के लिए क्या बातें हैं, क्योंकि ऐसी बातें कोई भी सुनना नहीं चाहेगा। ये बातें जो होती है उसको वही जो तड़प है जिसको, और जो चाहता है कि हाँ ये संसार तो चला गया मेरे हाथ से, लेकिन फिर भी मेरे मैं अवसर नहीं जाने दूंगा और वो कार्य में सतत करता रहूंगा। उस परमात्मा से हमारा मेरा जो है मन कभी हटे नहीं, भले ही कार्य हम करते रहे, लेकिन उस परमात्मा से कभी भी मन हटे नहीं। वो परमात्मा में कार्य हो, जो भी कार्य हमको मिल रहे जीवन में, जो सेवा मिल रहे हैं, वो परमात्मामय हो, परमात्मा के अधिष्ठान से हो। अ, उस ईश्वर का ही जो कार्य है ऐसा अनुभव करके हो। तो वो कार्य वो भी क्या है, वो भी निधिध्यासन है। निधिध्यासन का अर्थ क्या है कि उसका हमेशा जो है स्मरण रहना। अगर उसका स्मरण रहता है मनन निधिध्यासन। मनन मतलब उसका जो है उनके गुणों का वर्णन हो, या वो परमात्मा की सृष्टि कैसी है, उसने हर व्यक्ति को कैसे बनाया, वो किस रूप में है, वो कितने कितने रंगों में है, कितने कितने रसों में है, ये सब जो है उसका मनन मतलब उसका वर्णन करते हुए। हाँ, कि वो किस किस प्रकार से जो है वेदों ने उसके गुणगान गाए हुए हैं। हाँ, तो कितने देवताओं में वो समाहित है, कि कितने जो है जीवों में वो समाहित है, और किस प्रकार जो उसको जीवों में लीला कर रहा है, ऐसा जो है मनन करते करते उसका ही निधि ध्यासन। इसलिए तो कहते हैं कंस ने, ऐसी कंस की गति हो गई थी कि कंस को दाल में भी जीरा काला दिखने लगे, तो वो भी बोलते हैं कि काला नंद का लाला यही है। वो जीरो को भी नंद का लाला बोल रहा है, काले जीरो को भी नंद का लाला बोल रहा है कि आ गया, इसमें भी कृष्ण है। देखो कितनी बड़ी स्थिति हो जाती है। इसलिए तो भगवान स्वयं उस भक्त का कल्याण करने आती है। जो भगवान के हाथों से मरा, उसका कभी भी वो नरक में नहीं गया, उसको मुक्ति ही मिल गई है। तो वो क्योंकि वो भगवान का चिंतन करता था। रावण ने भी भगवान का ही चिंतन करा। इसलिए तो नहीं तो हनुमान जी के अंदर सामर्थ्य था, अंगद के अंदर सामर्थ्य था रावण को मारने का। क्योंकि रावण जो अंगद के पिता जो बाली थे, बलि बाली बाली जो बाली जो है रावण को अपने बगल में लेके घूमते थे, बगल में दबा के।
वो उनको घूमते थे। और वो प्रदर्शन अंगद ने भी उनके दरबार में किया था, कि उन्होंने कहा था कि अगर कोई मेरा पैर जमाया हुआ यहाँ से हटा दिए तो मैं वो हार राम जी की तरफ से स्वीकार करूंगा। तो देखो, तो फिर भी रावण को मारने के लिए हनुमान जी भी मार सकते थे, अंगद भी मार सकता था, लेकिन वो राम जी ने ही क्यों मारा? क्योंकि राम जी का ही चिंतन करता था वो। राम जी का चिंतन करने से हो गए ना, खल दूषण मही बलवंता जिने मारू एक भगवंता। अब वो खरदूषण मेरे मेरे जैसे बलवान जो है, वो केवल वो भगवान ही उनको मार सकता है, और उनको उनसे प्राप्त करना है। तब से वो और चिंतन उसमें करने लगा। वेद वेदों का गाता था, तो सब कुछ जानता था, तो ब्रह्म ज्ञानी था। तो इसलिए हाँ, आध्यात्मिक रामायण में अच्छा वर्णन आता है। क्यों बता रहे हैं ये? क्यों? क्योंकि जो निष्ठा है, जो चिंतन है, निधिध्यासन है, मनन निधिध्यासन, अगर उसको हम पकड़ते हैं तो वो फिर आनंद घनम, वो उस सत्य का हमको अनुभव होगा। इसलिए उसके आनंद घन का जो समूह प्राप्त करने के लिए हमको समाहित, सतर्क, एकाग्र चित्त रहना पड़ेगा। और और कैसा एकाग्र चित्त? अंदर और बाहर भी। बाही बही अंतरम, सम बाहिर अंतरम वा, विकल्प है ना, बाहिर भी और अंदर भी। जो बाहर है वही मेरे अंदर है, ऐसा जो अनुभव कर रहा है, तो वो प्रमादी नहीं है। अगर उसका वो अनुभव नहीं आता, उसका अंदर बाहर का, केवल मंदिर में जाने से ही वो अनुभव करेगा, और बाहर आके फिर वही उसका व्यवहार चालू, तो फिर वो समझना कि उसमें प्रमाद भरा हुआ है परमात्मा के प्रति। और कालम, वो समय, हर समय सततम कीर्तयन्तो माम, भगवान भी कहते हैं, जो मुने मुझे अनन्य भाव से अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासेते उपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम वाहम्य, परमात्मा उनका योगक्षेम वाहन भी करते हैं। और जो सतत चिंतन करते हैं, सततम चिंतन है ना, कि सतत जो है, सततम चिंतयन्तो माम यतन्तस्य दृढ़व्रतः नमस्यन्तस्य माम भक्त्या नित्ययुक्तो उपासते। जो ऐसा है, उसी की वही जो है परमात्मा में समाहित होता है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं? सर्वथा वर्तमानोपि योगी मई वर्तते। नित्य निरंतर जो परमात्मा के मन में गुणगान में रममान है, परमात्मा के कार्य में रममान है। परमात्मा का कार्य ये जगत ही है। हाँ, जगत में जो भी कार्य चल रहा है वो परमात्मा का कार्य है, लेकिन उसमें सत्य है। जो सत्य है वही परमात्मा का कार्य है। और जो अ, जिसमें असत्य है वो हमारे बुद्धि का कार्य है, बुद्धि का कार्य है। तो हमको जो भ्रमित कर रहे हैं वो बुद्धि कर रही है, लेकिन सत्य को कभी भ्रमित नहीं कर सकते। सत्य एक बार स्वीकार किया तो फिर वो सत्य के रास्ते पे ही चलेगा, और परमात्मा उसको कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए अर्जुन को भी बोले हैं कि तुम्हारे जो इतने भी व्यवहार है संसार में, वो छोड़ दो और मेरे में ही लग जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजम, अहम तो सर्व पापेभ्यो, है ना, सब पापों का मैं तुम्हारे नाश कर दूंगा। नाश तो प्रारब्ध तो मिटता नहीं है, तो भगवान ने कैसे कहा सब पापों का नाश कर दूंगा? क्योंकि पाप होंगे ही नहीं उससे, जब वो परमात्मा के ही चिंतन में लग जाएगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, एक को शरण मतलब परमात्मा एक वहां खड़ा है, उनको जाके चरण पकड़ो, ऐसा नहीं है। ये कमजोर जो एक स्थिति है, ये जो अद्वैत है, द्वैत नहीं है। एक, एक एकता। सर्वधर्मान का अर्थ है कि आपके जितने भी व्यवहार है, आपने जो उसको व्यवहार को धर्म मान रखा है, ये मेरा धर्म है, मेरे बच्चे हैं तो मेरा पिता का धर्म है, मेरी पत्नी है तो मेरा पति धर्म जो मुझे निभाना पड़ेगा, जो पुत्र धर्म मुझे निभाना पड़ेगा। ये जितने भी हमने धर्म लगा के रखे हैं, उसके लिए हम अपने बुद्धि पे जोर दे के जो संसार के कार्य कर रहे हैं,
और संसार के कार्य सब के सब उस परमात्मा की तरफ लगाना है। इसलिए जितने भी हमने धर्म माने हैं अपने कार्य करने के वर्ण आश्रम के अनुसार, हाँ, हम ब्राह्मण है तो हम ब्राह्मण धर्म अपना निभाना है, उसी के ऊपर कर्म कांड के ऊपर हम जोर दे रहे हैं। हम त्रिकाल संध्या कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसका तो पुण्य होता है, लेकिन कभी अहंकार से उससे पाप भी हो सकता है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, तुम करो, लेकिन वो तुम जो है सब मुझे अर्पण करो। करते हुए तुम मुझे अर्पण करो तो तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा, ना तुमको पाप लगेगा ना पुण्य लगेगा। और जो पाप रहित होता है, पुण्य रहित होता है, वही मोक्ष का अधिकारी होता है। नहीं तो फिर जो पाप करो तो 84 लाख की योनि है, पुण्य करो तो देवताओं की योनि है, देवताओं को प्राप्त हो जाए, और पाप पुण्य करो तो मनुष्य योनि है ना। 3 प्रकार के कर्म भेद बताए हैं, भगवत गीता में आया है। तो 3 प्रकार के कर्म भेद बताए हैं। तो इस 3 प्रकार के जैसे कर्म होते हैं, उसी निगति 3 प्रकार की गति होती है। तो वैसी गति होती है। अगर पाप पुण्य नहीं है तो पाप पुण्य समाप्त हो गया, तो उसकी गति क्या होगी, मोक्ष वाली गति होगी। और भगवान क्या है, मोक्ष देने में सामर्थ्यवान हो जाते हैं फिर। इसलिए कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, सबका परित्याग करो। और ये श्लोक भी क्या कहते हैं कि आपको उसकी अनुभूति हो, आप महसूस करो कि हाँ, ये परमात्मा बाहर भी है, मेरे अंदर भी वही है। हर हर चीज में, हर वस्तु में, संसार के हर विषय में हमारा उसका निधिध्यासन मनन उसी के लिए हो। नहीं तो फिर कालम नहीं था सती कर्म बंधे, फिर क्या बोलते हैं का समय नहीं था, व्यतीत हो जाना चाहिए सत्कर्म, सती कर्म बंधन देते बचे हुए प्रारब्ध के लिए। नहीं तो फिर वो प्रारब्ध का भोग भोगना ही है। अगर आप फिर दुख भोगना है। यहाँ क्या कहा, अ, अगर हमने समय उस परमात्मा की तरफ नहीं लगाया है तो नहीं था, वो व्यतीत हो रहा है, समय तो व्यतीत हो ही रहा है। ऐसा नहीं है कि आपका समय ये होगा, लेकिन वो समय व्यर्थ जाएगा। आप उसमें आलस किए हैं तो वो समय व्यर्थ जाएगा। इसलिए जितना समय शुरू से जन्म से जो मिलता है, वो परमात्मा के तरफ अगर हम बढ़ते रहे, कि नहीं कि पूर्ण रूप से सब कुछ कार्य को त्याग के ही परमात्मा का कार्य वो है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो हम कर रहे हैं, उस कार्य को अहंकार रहित करना, परमात्मा का ही वो कार्य समझना, परमात्मा ही उसका अधिष्ठान है, परमात्मा से सब कार्य होते हैं, ऐसा जो विचार करके वो जीवन भर कार्य करता है, संसार करता है, और परमात्मा का मनन निधि ध्यान करना करते हैं। और निधि ध्यान से कि बाद में कि जो वो है वो मैं हूँ, हाँ, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। हाँ, ये सब ब्रह्म ही है, परमात्मा ईशावास्यमिदं सर्वम। हाँ, यहाँ कोई भी किसी प्रकार का किसी का भेद नहीं है। उसका इतना चित्त शुद्ध हो जाता है कि उसको शत्रु समशत्रु जो मित्र जो तथा मान अपमान योग, ऐसी उसकी स्थिति हो जाती है। ना उसके लिए शत्रु बचता है, ना मित्र बचता है, कोई नहीं बचता है। वो और जिसका कुछ नहीं शेष बचा है, जो प्रारब्ध भी उसका जो है, उसको अनुभव में नहीं हो रहा है ना। प्रारब्ध से दुख होता है। कितना मनुष्य कोशिश कर रहा है, हाँ? आध्यात्मिक आधिदैविक आधि भौतिक ताप है, और इस ताप के माध्यम से प्रारब्ध है। और प्रारब्ध है वो है जो किए हुए कर्म का नहीं होता है, वो जो आपने पूर्व जो कर्म किए हुए होते हैं, शुरू कर्म के नहीं है। शुरू कर्म का अगर प्रारब्ध वो भी भोगना पड़ता है, क्योंकि अगर पूरा तो जन्म जन्म का प्रारब्ध समाप्त नहीं होता। अगर संसार के व्यवहार में है तो भले ही दिखेगा कि हम सुखी है, लेकिन कब दुख में परिवर्तन होता है ये भी पता नहीं, क्योंकि अनंत जन्म से आए हैं, और इतने जन्म का जो प्रारब्ध होता है वो कहीं ना किसी जन्म में निकल में आता है। लेकिन जब हम शरीर भाव में नहीं रहे, तो कौन से भी जन्म का प्रारब्ध जब आए, तो उसमें हमको वो कोई लेश नहीं है, उसमें दुख नहीं है। जन्मता से ही वो अगर फकीर बन के आए, लेकिन उसमें परमात्मा की और ही उसकी उसका चिंतन है, वो बचपन से ही परमात्मा की भक्ति में लगा हुआ है,
भले ही उनको भिक्षाटन मांग रहे, मधुकरी मांगना पड़ रहा है, फिर भी उसमें उसको कुछ दुख नहीं है। ऐसा जो वही अगर भिखारी कितना त्रस्त होता है, वो इतना वैसा भिक्षु त्रस्त नहीं होता। अगर वो 5 घर मांग के भी संतुष्ट रह जाता है, तो उसका वो प्रारब्ध शेष वो भोगता, और प्रारब्ध समाप्त होने के बाद उसकी तो मुक्ति है। और वो जब वो उसका चिंतन करता रहे और प्रारब्ध का भोगता रहे, तो वो ब्रह्मविद ब्रह्म होती, जब उसका अपने आप उस ब्रह्म में अपना अनुभव आएगा, उसकी वैसी स्थिति बनेगी कि हाँ, जो है वहाँ वो अंदर है, ऐसा अगर अनुभव आता है, तो वो फिर प्रारब्ध उसका समाप्त हो जाता है। तो उससे बच नहीं सकता है, उसे उनको झेल नहीं पाता, ऐसा यहाँ कहते हैं। प्रारब्ध का भी यहाँ बताते हैं। प्रमादो ब्रह्मनिष्ठायां न कर्तव्य कदाचन, प्रमादो मृत्युरित्याह भगवान ब्रह्मणः सुतः। यहाँ सुतः क्या अर्थ है कि वहाँ महाभारत में अ, जब भगवान और कर्ण का भी संवाद है, उसमें भी बताया है कि प्रमाद मृत्यु रीत्याह भगवान ब्राह्मण सुतः, मैं उसमें प्रमाद नहीं करूंगा। अब उसमें ये बताया है अपने धर्म का पालन, है ना, धर्म का पालन। भगवान जब कर्ण को समझाते हैं कि कुंती तुम्हारी माता है और तुम्हें उनका साथ देना चाहिए, तो वो बोलते नहीं, अब जो है मेरा वो कार्य नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो मुझे जल में फेंक दिया था, नहीं डाल दिया था। अब उसके लिए अगर प्रमाद का अर्थ ये उन्होंने वहां ये लिया कि हमारे जो धर्म है उस धर्म में हम अकर्तव्यता अगर करते हैं, तो वो भी हमारा प्रमाद है। जैसे हमारे परमात्मा में ही जो है मिलना है, परमात्मा का अनुभव करना करना एक हमारा कर्तव्य है। अगर हम उसमें अकर्तव्यता दिखाएंगे, तो उसमें प्रमाद हो गया। तो इसलिए वो अपने धर्म में अकर्तव्यता नहीं दिखाना चाहता है। वो कहता है कि नहीं, मेरा तो अब युद्ध दुर्योधन की तरफ से ही होगा, क्योंकि उन्होंने भले ही वो मेरी माता है, फिर भी मेरा धर्म है, मैं उस धर्म का पालन करूंगा। क्योंकि जो भी परम वो भी आपके कारण ही हुआ। वो कहते हैं कि आपके माध्यम से ही सब कुछ हुआ है, तो उसमें मुझे कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि मैं ये युद्ध अपने मन से नहीं कर रहा हूँ। मैं प्रभु इच्छा से ही युद्ध कर रहा हूँ, प्रभु इच्छा से ही वहां उस तरफ मुड़ा हुआ हूँ। और परमात्मा को कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण को वो कह रहे हैं कि आपकी इच्छा से मैं आ, मेरा प्रारब्ध ये बना है, और मैं उन्हीं की तरफ जो है वो युद्ध करूंगा और मर जाऊंगा। ये भी कहा कि मैं मर जाऊंगा, यही मेरा जीवन है। तो ऐसा जिसको जान पड़ता है कि हाँ, चाहे मैं मुझे कितनी भी हानि हो, लेकिन मुझे धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। अगर मैं उस कुछ कंकड़ों के लिए, कुछ धन के लिए अगर मैं अपना धर्म छोड़ देता हूँ, तो फिर मेरी तो अपकीर्ति हो जाएगी, और मुझे उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि डर ये है कि परमात्मा की प्राप्ति है और प्राप्ति करना है। अगर वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, और हम थोड़े से के लिए कार्य अपना धर्म कार्य छोड़ देंगे, मतलब अपने धर्म कार्य में हम प्रमाद करेंगे, तो फिर भी उसमें हमारी हमको अनुभूति नहीं होगी। इसलिए हमारे धर्म कार्य में हमने प्रमाद नहीं करना चाहिए, यह श्लोक का अर्थ है। प्रमादो ब्रह्मनिष्ठायाम न कर्तव्य कदाचन। प्रमाद, ब्रह्मनिष्ठ में कभी भी प्रमाद नहीं होता है, वो आलस नहीं करते हैं। उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही उनके सतत कर्म होते हैं, और उनके हर कर्म जो है ब्रह्मार्पण होते हैं। तो ये इस श्लोक का अर्थ है। शेष इसके ऊपर अगले सत्र में देखते हैं। समय हो गया। हरिओम दस।